मध्य प्रदेश के सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पर आप सभी के दिमाग में इस समय एक ही चीज चल रही होगी कि भाई मध्य प्रदेश में महिला पर्यवेक्षक की जो परीक्षा है उसे लेकर के सभी लोगों में काफी उत्साह है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आप सभी को यहां पर पता है कि अगर मैं एमपी महिला सुपरवाइजर की नोटिफिकेशन की बात करूं तो उसके लिए इस समय चिंतित रहने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि 9 तारीख से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होनी है ना। तो 9 तारीख से आपकी फॉर्म फिलिंग यहां पर आपकी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में ये फॉर्म फिलिंग जैसा कि आपको पता है आपकी 23 तारीख तक चलेगी। और उसके बाद में अगर हम 23 तारीख से अगर देखें तो आपको बिल्कुल भी कोई खास समय तैयारी के लिए नहीं दिया गया है, बहुत ही सीमित समय आपके पास में है। उसमें आपको अपनी तैयारी भी करनी है, फॉर्म फिलिंग भी करनी है और आपके पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर अप करना है। ऐसी स्थिति में जो भी इस तरह के अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अब तक पढ़ाई से गैप ले लिया था, निराश होकर के बीच में सोचा था कि नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम तैयारी करेंगे, उनके लिए थोड़ी सी समस्या है। तो यहां पर इस समय में आप किस तरह से अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करेंगे उसी पर हम लोग यहां बात करने के लिए आए हैं। 28 फरवरी से आपकी जो एग्जामिनेशन है, आपकी जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन मोड पर आरंभ हो जाएंगी। यानी सोच के आप देखिए 9 जनवरी से आपकी फॉर्म फिलिंग है, 23 जनवरी तक चलेगी। तो वहां से अगर हम देखें तो लगभग 1 महीने का वक्त दिया और फिलहाल की स्थिति से अगर हम देखें तो लगभग 2 महीने का वक्त है अपने पास में, है ना। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हैं, पूरे भी नहीं है लेकिन लगभग 2 महीने हैं। अब इन 2 महीनों में हम किस तरह से चीजों को देखेंगे उसी के बारे में आज मैं आपको यहां पर चर्चा करने के लिए आया हूं कि भाई समय आपका काफी समय है, काफी कम समय है। अब इस कम समय में हम अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं उसी के बारे में कुछ टिप्स देने के लिए ये जेनरिक मैंने तैयार किया है। तो आप सभी से पूरा देखिएगा, ओके जी। तो यहां पर अगर हम बात करें कम समय में किस तरह से दमदार तैयारी करेंगे, किस तरह से अपने सभी पहलुओं को मजबूत करेंगे, उन्हीं पर बात होगी। तो देखिए आपको क्या करना है। अगर आपको परफेक्ट तैयारी करनी है तो सबसे मुख्य चीज यही है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें। आप जितना अधिक अभ्यास कर पाएंगे उतने ज्यादा आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, अपने प्लस पॉइंट्स भी पता चलेंगे। आपको यह भी पता चलेगा कि भाई कहां पर हमसे दिक्कतें हो रही हैं, कहां पर हमें आसानी से चीजें निकल रही हैं। तो वो प्लस और माइनस को फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक्सरसाइज कर लगाएं। जो भी आपके अभ्यास हैं एक्सरसाइज आप लगातार करते रहें, है ना। और एक्सरसाइज का मतलब यहां पर आपके क्वेश्चन सॉल्विंग से है। तो यहां पर जितने ज्यादा प्रश्नों का आप अभ्यास कर पाएंगे उतना ज्यादा अपने नेगेटिव पॉइंट्स को पता कर पाएंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स को पता कर पाएंगे। और नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसमें फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव पॉइंट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कई बार हम लोग सिलेबस से इधर उधर की चीजें काफी ज्यादा पढ़ जाते हैं। तो यहां पर जो चीजें आपके सिलेबस में डिपिक्टेड हैं कोशिश कीजिए कि आप उतना ही पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें। अगर सीमित समय है तो आपको पढ़ना भी सीमित ही है। सिलेबस के अंदर जितनी भी चीजें कन्फाइंड हैं उतना ही अभ्यास करने का प्रयास करें। इधर उधर की चीजों को आप इग्नोर करें, ध्यान बिल्कुल भी न भटकाएं, है ना। क्योंकि कई बार YouTube पे क्या होता है कि कुछ लोग आपके इधर उधर की चीजें पढ़ा देते हैं, तो वहां उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है और पूरा का पूरा फोकस सिलेबस सेंटर्ड रहने पर है ना। आप पूरी की पूरी तरह से जो भी आपका सिलेबस है, अभी अगर कोई बदलाव होगा तो अभी आपको सूचना उसके बारे में दे दी जाएगी। फिलहाल सिलेबस में परिवर्तन को लेकर के कोई ऐसी सूचना नहीं है। तो यहां पर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जिनमें आपको पढ़ना उतना ही है लेकिन उनका स्कोरिंग एरिया उतना ज्यादा नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनका स्कोरिंग एरिया काफी ज्यादा है। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपके मैनेजमेंट के बारे में 45 मार्क्स हैं, या फिर आपके पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में 45 मार्क्स हैं, या फिर आपके सीडीपी के बारे में न्यूट्रिशन के आपके 55 हैं, बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट के 45 हैं। अब
एक जो पोर्शन आता है जिसमें सब कुछ मिक्स है, वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर आपको ये देखना है कि भाई जो चीजें आपको आती हैं उनमें वहां पर आपको पढ़ना तो उतना ही है जितना आपको यहां मैनेजमेंट में पढ़ना है। अब मैथमेटिक्स में आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर में भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा, लगभग आपको रीजनिंग में भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स वहां नहीं है बहुत ज्यादा। इनके जो वेटेज रहेगा एग्जाम में वो लगभग आपका 7 से 8 नंबर तक का रहता है, जैसा कि आप सभी को पता है। अब यहां पर मान लीजिए कि आपके पास में मजबूत करने का वक्त है किसी भी सब्जेक्ट को, तो उस कंडीशन में सबसे पहले इनको मजबूत कीजिए, इन तीनों को। सीडीपी पे फोकस करें, मैनेजमेंट पे फोकस करें, पोषण एवं स्वास्थ्य पे फोकस करें, और उसके बाद में जीके जीएस पे कर सकते हैं, योजनाओं पे कर सकते हैं। बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग हो गई है ना, या फिर आपकी बायोलॉजी का सेक्शन हो गया, इनसे प्रश्न आपके लिमिटेड ही बनते हैं, 7 से 8 का वेटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उन पर आप लोग फोकस करें। फोकस उन पर भी करना है, इग्नोर नहीं करना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमें उन पे करना है जो हमें स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। और यहां पर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे ध्यान देने के अलावा जो भी आपकी वीकनेस है, मैंने क्या कहा, आपको पता चल जाएगा कि मेरे प्लस पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। आपको पता है कि मैनेजमेंट आपसे अच्छी तरह से बन रहा है, सीडीपी में प्रॉब्लम है, तो उस पर आप फोकस कीजिए ज्यादा, उस कमजोर पक्ष को आप मजबूत बनाइए। यानी हमें अपनी वीकनेस को गुड बाय कहना है, और अपने जितने भी कमजोर एस्पेक्ट्स हैं, आपका जो भी वीक पॉइंट है, जो भी आपका वीक जोन है, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, जीके जीएस हो, या फिर आपका पोषण एवं स्वास्थ्य हो, सीडीपी हो, मैनेजमेंट हो, जो भी है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। ओके जी, तो यहां पर जो वीक पॉइंट्स हैं उनको हमें दूर करके उनको प्लस पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। साथ ही किस विषय को कितना समय देना है इसका भी विशेष ध्यान रखें। होता क्या है, मैं बताऊं कि एक सब्जेक्ट है, मुझे लग रहा है कि मुझे इसे पढ़ना चाहिए और उसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसी को पढ़ने में लगा हुआ हूं, वो सब्जेक्ट मेरे को बहुत अच्छी तरह आ गया है, फिर भी मैं लगातार उसी को स्टडी में लिए जा रहा हूं, उसी पर वर्कआउट किए जा रहा हूं। इससे क्या होता है कि बाकी के अदर सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो आप पहले ही सोच लीजिए कि भाई इसके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, तो इस विषय को मेरे को इतने आर्ट्स देने, इसको इतने आर्ट्स देने, इसको इतने आर्ट्स देने। अब मान लो कम स्कोरिंग वाले हैं, या फिर मान लीजिए आपके कमजोर विषय उनको आपको अधिक समय देना है थोड़ा सा। बाकी कम जो आपके कम स्कोरिंग वाले हैं उनके लिए आप सोच लीजिए कि इनको मेरे को पूरे दिन में आधा घंटा देना है, आधा घंटा मैथ को, आधा घंटा रीजनिंग को, आधा घंटा कंप्यूटर को। इस तरह से उन चीजों को आप मैनेज करेंगे तो वहां से वो दिक्कतों से आप बाहर निकल आएंगे। यानी मान लीजिए कि प्रबंधन आपका ज्यादा है तो आप कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट है, पोषण एवं स्वास्थ्य है, या सीडीपी है, इनको आप 1 आवर या 90 मिनट्स, जिस तरह से भी आप पहले अपना टोटल समय देखिए, मैनेज करके कितना समय आप निकाल पा रहे हैं, और उनमें से फिर सब्जेक्ट्स के लिए समय निश्चित कीजिए, है ना। और समय निकालना इस समय बहुत जरूरी है। आप सभी कामकाजी महिलाएं हैं, समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा वो मैं समझता हूं, लेकिन जिस समय जरूरत पड़े उस समय टाइम को मैनेज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो यहां पर किस विषय को आपको कितना समय देना है इसका भी ध्यान रखें। तो समय प्रबंधन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखिए। टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाकी और भी आपको एग्जाम के रिगार्डिंग हम लोग टिप्स देते रहेंगे, हेल्प आपकी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।